सु सुप्रभात मित्रों। आज हम हिंदी का संयुक्त हिंदी का 10वीं का पाठ पढ़ाएंगे। ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा पाठ का नाम है। उसके लेखक हैं तथा कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद जी। उनका टोपन नाम है मिलिंद। उन्होंने उनके बारे में आप जानकारी लेंगे। उनका जन्म 1907 ग्वालियर में मध्य प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु 1986। उनके परिचय तथा उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जगन्नाथ प्रसाद तथा उनका टोपन नाम है मिलिंद जी। हिंदी के तथा उर्दू तथा बांग्ला तथा मराठी, गुजराती और अंग्रेजी के ज्ञात थे। आपने शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में अध्यापन के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा संग्राम में कार्य किया है तथा राजनीति में भी भाग लिया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अतिमा, पूर्णा, बलिपत के गीत, नवयुग के गान, मुक्ति के स्वर, काव्य संग्रह आदि दिखाई देते हैं। साहित्य दिखाई देता है। उनके बारे में हमने जानकारी तो ली है, लेकिन उन्होंने इस कविता के माध्यम से था ऐसा वसंत कब आएगा, इसके माध्यम से कौन सी सूचनाएं, क्या जानकारी देने की हमें कोशिश करते हैं, देखेंगे। कवि अपने काव्य के माध्यम से ऐसी प्रेरणा तथा कविता के माध्यम से देते हैं। कविश्वर जगन्नाथ प्रसाद जी तथा मिलिंद जी अमीर तथा गरीबों के बीच दिनों दिन बढ़ती असमानता पर चिंता व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि प्रस्तुत प्रकृति के रवि, शशि, पवन, वसंत, पतझड़ आदि तत्व सभी मानवों के लिए एक समान है। सुख हो या दुख, प्रत्येक मनुष्य को एक जैसी अनुभूति होती है। अर्थात इस जगत के सभी मनुष्य एक समान हैं। सभी के शरीर में एक जैसे रंग का खून है। अतः देश और समाज में उपलब्ध सुख सुविधाओं का पर भी प्रत्येक का समान अधिकार होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। आज देखा जाता है समाज में विपरीत स्थिति दिखाई देती है। हर जगह पर दुश्मनी के बीज बोए हुए दिखाई देते हैं। हर गरीब तथा अमीर लोगों के बीच अलग अलग प्रकार की रचनाएं तथा अलग अलग प्रकार की कृतियां देखी जाती हैं। कविता की पंक्तियों के माध्यम से हम देखेंगे ऐसा वसंत कब आएगा, जब मानव के वन उपवन का हर प्रसून लिखिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा, लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रण में विजयी बन। सुख सुविधा रस के सम वितरण का पा नव यौवनमय जीवन। हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर रस बरसाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसी पंक्तियों का हम भावार्थ देखेंगे। कवि अपनी कविता के माध्यम से किस प्रकार बताना चाहते हैं कि आज के समाज में तथा आज समाज व्यवस्था में कवि कहते हैं कि संसार में ऐसे वसंत कब खिल जाएगा, कब बहर कर आएगा। हर मनुष्य के जीवन में खुशियाँ का रूप या पुष्प कब खिल उठेगा। ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसा जीवन में प्रत्येक इंसान के जीवन में समान अधिकार के रूप में खुशियों की झलक, खुशियों के दिन कब आएंगे। साधनहीन मनुष्य के जीवन में अभावों का पतझड़ छाया रहता है। जिनके पास सुख सुविधाओं के साधन नहीं होते, उन्हें जीवन में दुख की यातना रहती है, सुख की छाया नहीं रहती है। विपरीत परिस्थितियों के रणक्षेत्र में अभावों से लड़कर वह कब विजयी होगा। मनुष्य के जीवन में लड़ते लड़ते उसे खुशी के तथा सुख के दिन कब मिल जाएंगे। उन्हें उस आपत्तियों पर, विपरीत परिस्थितियों पर लड़कर उसे खुशी के दिन कब मिल जाएंगे, विजय प्राप्त कब होगा।
कब संसार के सुख सुविधाओं का सभी मनुष्य से समान वितरण होगा। इंसान के जीवन में सभी को समान अवसर होना चाहिए, जिससे अन्न पानी तथा वस्त्र हम देखते हैं, लेकिन आज तक देखा जाता है कि 60% लोग एक वक्त का खाना खाते तो दूसरी वक्त भूखे सो जाते हैं। इसी सुख सुविधाओं का अवसर उसे समानता के रूप से कब मिलेगा, कब लोगों को नव जीवन मिलेगा और प्रत्येक मानव के मुख पर मधुर मुस्कान होगी। ऐसा वसंत कब आएगा, प्रत्येक के जीवन में सुख का क्षण कब आएगा, सभी के चेहरे पर मुस्कान कब दिखाई देगी, ऐसा उन्होंने इस पंक्तियों में कहा है। आगे देखेंगे अगली पंक्तियों में, ऐसा वसंत कुछ चले गए प्रसादों ही न का नहीं कुटी का, आंगन भी है तो है आंगन, सुख दुख पर होगा है समान, हर मानव के उर में स्पंदन, सबके प्राण का पूलक बने, ऐसा क्षण कौन बनाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। आगे देखेंगे, कवि के मानस से में या मन में स्वप्न बना छाया था जो सीमित वसंत, होगा जन जन के जीवन में साकर विपुल जब वह अनंत, जब मनुष्यों का जग भू पर ही अभिवादन नंदन अभिनव नंदन बन जाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। इस दूसरे कड़वे तथा चरण में कवि कहते हैं, जगन्नाथ प्रसाद जी कहते हैं अपने काव्य के माध्यम से, वसंत आता है तो महलों में ही, बंगलों में, अमीर लोगों के घर में ही सुख साधन के अवसर पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसे कब प्राप्त होगा। सभी के घरों में, सभी के घर के सामने आंगन होता है। प्रसादों में या तथा बड़े बड़े घरों में ही साम्राज्य फैला रहता है। गरीब की कुटी में वह तथा गरीब के आंगन में वह अवसर कब प्राप्त होगा। वहाँ यह वसंत ऋतु तथा सुख के क्षण कब प्रभावित होंगे। सुख क्षणों के दुखी परिस्थितियों में निर्धन और धनवान दोनों को जैसी अनुमति होती है, ऐसे समय ऐसा क्षण कब आएगा। तथा धन के संबंध में सभी के घर में, धनवान हो या गरीब, उसी के घर में समान अधिकार होना चाहिए। उसे भी संपत्ति इकट्ठा करने का तथा उसे इकट्ठा करके अपने जीवन को सुखी बनाने के अवसर कब प्राप्त होगा, ऐसा कवि सोचते हैं। उनके सभी के जीवन में, उनके तथा सभी के जीवन में कवि कहते हैं कि जैसी प्रसन्नता फैल जाती है आर्थिक सुबत्ता होने के बाद, तो वैसी उस गरीब इंसान के पास भी होनी चाहिए। ऐसा वसंत कब आएगा सभी के जीवन में। कवि के मन में ऐसा स्वप्न छाया हुआ है जीवन में, तथा उनकी इच्छा है कि वसंत जो केवल सीमित लोगों के जीवन में ही आता है, उन्हें ही सुख और प्रसन्नता लाता है, कब वह जन जन के सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ लाएगा। जब सबके सपने साकार होंगे, सबकी इच्छा मनोकामनाएं पूरी होगी, जब वसंत सीमित न रहकर सभी मनुष्य के संसार में पदार्पण करेगा, सभी के जीवन में, सभी के घरों में सुख समृद्धि होगी, तो सुविधाओं का ढेर सारा व्यवस्था होगी, तो आगमन मनुष्य के सुख सुविधाओं का आगमन होगा तो मनुष्य खुश होगा। तब इस पृथ्वी पर सुंदर नया नंदन वन खुल जाएगा, सभी के जीवन में खुशियाँ प्राप्त होगी। ऐसा वसंत कब आएगा। कवि आगे कहते हैं अगली पंक्तियों में, सबका समान रवि है शशि है, सबका समान है मुक्त पवन, सारे मानव यदि मानव है, सबके समान हो भूमि गगन, कब
नव युग ऐसी नव संस्कृति नव विश्व व्यवस्था लाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। कवि अंतिम छोर पर कहते हैं कि इस वसंत ऋतु में, खुशियों की वसंत ऋतु में सृष्टि में सभी के लिए एक ही सूर्य दिखाई देता है, एक ही चंद्रमा होता है। यहाँ तक कि वातावरण में व्याप्त पवन, हवा सब पर एक ही तरह से बहती है। अर्थात सूरज, चांद और पर पर हवा पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है। यदि सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं, इस पृथ्वी और आकाश पर भी समान ही सबका एक जैसा अधिकार होना चाहिए। यानी कवि को ऐसा कहना है कि जिस तरह जो मूलभूत चीज़ें होती है, हवा, पानी तथा अन्न, जिस समान अधिकार होता है, उसी तरह इंसान के जीवन में समान अवसर भी पाने चाहिए। वह दिन कब आएगा, एक नव युग आएगा, तब नई संस्कृति, नई व्यवस्था का जन्म होगा। ऐसा वसंत कब आएगा। कवि को कहना चाहते हैं कि इस काव्य के माध्यम से कवि कामना करते हैं कि समस्त संसार में ऐसा वसंत आएगा जो भूमंडल में के प्रत्येक मानव को भोजन, वस्त्र और घर प्रदान करे, सभी के जीवन में खुशियाँ छा जाए। प्रत्येक मनुष्य के अधरों पर हंसी, यानी मुखों पर हंसी और नेत्रों में संतोष की चमक हो। यदि ऐसा वसंत इस धरती पर आएगा तो ग्रीष्म और शिशिर के असहीन गर्मी और सर्दी भी लोगों को नष्ट नहीं होने देगी। ऐसा वसंत सभी के जीवन में कब आएगा। कवि का कहना है कि सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि तथा सुख शांति हो, ऐसा ही उनके काव्य के माध्यम से कहना है। इस काव्य पूरा हो गया है। आपको इस पाठ का गृहपाठ तथा स्वाध्याय पूरा करके रखना है।